Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with a new chapter number 10, part 1, and it's chapter of standard 7th, travel and adventure. As previously we heard the poem of the tunnel, and here is a chapter, the tunnel. Unit 4. Let us read. Children, observe the picture. It's a tunnel, and what will come inside from that? Train. It was almost noon, and the jungle was very still, very silent. It was almost दोपहर का टाइम था और जंगल था और एकदम से शांत था. कोई आवाज नहीं आ रही थी. Heat waves shimmered along the railway embankment where it cut a path through the tall evergreen trees. The railway lines were two straight black serpents disappearing into the tunnel in the hillside. यहाँ पे बहुत ही दोपहर का टाइम था तो बट ऑब्वियस धूप होगी और शिमर्ड मतलब शाइंड विथ अ लाइट दैट अपीयर्स टू मूव. और बहुत ही लॉन्ग रेलवेज थे वहां पे और जो यहाँ पे कट ऑफ किया था ट्रीज को काट के टनल बनाया गया था और रेलवे लाइन वहां से गुजर रही थी और एक ये पहाड़ी वाले एरिया में टनल थी. सूरज stood near the cutting waiting for the midday train. It wasn't a station and it wasn't catching a train. He was waiting so that he could watch the steam engine come roaring out of the tunnel. यहाँ पे सूरज जो है वो वहां पे खड़ा था और वहां पे वो वेट भी नहीं कर रहा था ट्रेन के लिए और वो स्टेशन भी नहीं था और वो ट्रेन भी पकड़ने वाला नहीं था पर वो वहां पे वेट कर रहा था. क्यों वेट कर रहा था? क्योंकि वहां से स्टीम इंजन आवाज करती हुई गुजरने वाली थी टनल से. He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a same village. Small village. He had left the cycle there and walked over a low scrub covered hill and down to the tunnel exit. और वो कहाँ कैसे आया था? साइकिल से आया था पूरा टाउन क्रॉस करके और जंगल वाले रास्ते से आया. और वो कहाँ रहता था? छोटे से भी गांव में रहता था वो और वहां से साइकिल वहां पे उसने अपनी साइकिल छोड़ दी थी और थोड़ा चल के आया. और कहाँ पे? स्क्रब्ड ओवर मतलब जो एरियाज में छोटे छोटे ट्रीज और बुशेस होते हैं और टनल के एग्जिट के पास आके रुका वो. Now he looked up. He had heard in the distance the shrill whistle of the engine. He couldn't see anything because the train was approaching from the other side of the hill. यहाँ पे अभी वो ऊपर देख रहा है और उसने वो आवाज सुनी. किसकी आवाज? इंजन की आवाज. इंजन में जो विसल किया उसकी आवाज सुनी उसने और वो कुछ देख नहीं पा रहा था क्योंकि टनल के अंदर से ट्रेन आने वाली थी. But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel and he knew the train was coming through. और वहां पे वो जब देख रहा है तो वो आवाज सुन के उसको लग रहा है कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन आ रही थी. Observe the picture and see the steam is over the train और वो ट्रेन की तरफ देख रहा है. A second or two later the steam engine shot out of the tunnel. मतलब टनल के बाहर निकली वो. Snorting and puffing like some green, black and gold dragon, some beautiful monster out of the सूरज dream. यहाँ पे ट्रेन की अलग अलग आवाज को कंपेयर कर रहे हैं और ग्रीन ब्लैक स्मोक से ड्रैगन की तरह आ रही है ऊपर. जब ड्रैगन फूंक मारता है तो उसकी मुंह में से कैसे आग बरसती है ऐसा वो इमेजिन कर रहा है. मॉन्स्टर जैसा लग रहा है उसको. शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट. इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल. वो एकदम से चैलेंज कर रहा है आवाज को लेके. Instinctively, Suraj stepped back a few paces. Wave of hot steam struck him in the face. वहां पे जब ट्रेन गुजर रही थी तो उसको गर्म हवा
फेस पे लगी। Even the trees seemed to flinch from the noise and heat. Flinch मतलब एकदम से क्विक मूवमेंट। जब ट्रेन एकदम से गुजरती है तो पेड़ पौधे भी हिल जाते हैं। Even the trees seemed to flinch from the noise and heat. And then the train had gone, leaving only a plume of smoke to drift lazily over the tall शीशम trees. यहाँ पे शीशम के पेड़ थे जहाँ से टनल गुजर रही थी, और वहां पे बहुत ही लेजिली स्मोक अभी धीरे 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 ऊपर जा रही थी। शीशम मतलब एक पेड़ जो नॉर्दर्न पार्ट्स में पाया जाता है। द जंगल वॉज स्टिल अगेन एंड नो वन मूव्ड। वापिस से ट्रेन जाने के बाद एकदम से शांति हो गई। सूरज turned from his contemplation of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. सूरज क्या हुआ, वापस वहां से ट्रेन को देख के वापस अपने घर पे जाने का रास्ता ले रहा था। टनल को क्रॉस करके टनल की तरफ जा रहा था। द टनल ग्रीव डार्कर एज ही वॉक्ड फर्दर इनटू इट। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था वैसे वैसे एकदम अंधेरा जा रहा था। He had gone about 20 yards. It became pitch dark. वो अंदर की तरफ चल के जा रहा था और 20 यार्ड उसने क्रॉस कर लिया था और एकदम से घना काला टनल ही दिख रहा था। सूरज had to turn and look back at the opening to reassure himself that there was still daylight outside. Ahead of him, the tunnel's other opening was just a small round circle of light. Now यहाँ पे वो पीछे घूम के वापस रीअश्योर कर रहा है कि सही जा रहा है, और आगे टनल का गेट भी होना चाहिए जैसे यहाँ से एंटर कर रहा है वो अदर ओपनिंग, और वहां पे राउंड सर्कल ऑफ लाइट भी थी वहां पे। द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन, बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू। टिल देन द कटिंग बिलोंग्ड टू द जंगल अगेन। यहाँ पे जब वो अंदर जा रहा है तो अंदर में एकदम से स्मोक से भरा हुआ है, और दूसरी ट्रेन आए तब तक तो ठीक हो जाएगा अंदर का एटमॉस्फेयर भी, और वापिस से सन्नाटा ही छाया हुआ है। सूरज didn't stop because there was nothing to do in the tunnel and nothing to see. सूरज टनल पे रुका नहीं क्योंकि वहां पे कुछ देखने जैसा था ही नहीं और कुछ काम भी नहीं था। He had simply wanted to walk through it. उसको खाली वहां से अंदर से जाना था, गुजरना था, so that he would know what the inside of a tunnel was really like, ताकि उसको पता चले कि अंदर सही में क्या है। The walls were damp and sticky. A bat flew past. A lizard scuttled between the lines. यहाँ पे अंदर क्या था, एकदम काली दीवारें थी और भेज जैसा, भेज मतलब गीलापन था, स्टिकी था, और वहां पे बैट था वहां पे, और लिजर्ड स्कटल मतलब कोई भी लिजर्ड के पास से गुजरता है तो फटाफट से भाग जाती है। Coming straight from the darkness into the light, सूरज was dazzled. Dazzle मतलब blinded by the bright light. एकदम से वो अंधेरे में जो चल रहा था, टनल का मुंह दिखा तो उसको एकदम से ब्राइट लाइट दिखी। By the sudden glare and put a hand up to the shade his eyes, to shade his eyes. मतलब हमारे मुंह पे जब धूप आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हाथ रखते हैं ऐसे ताकि हमें धूप ना लगे आंखों में। He looked up at the tree covered hillside and thought he saw something moving between the trees. वहां पे उसने देखा कि एक ट्री कवर्ड था हिल साइड के तरफ और कुछ वहां पे मूव हो रहा था ट्री के बीच में। It wasn't just a flash of orange and gold and a long swishing tail. It was there between the trees for a second or two and then it was gone. Now यहाँ पे वो पेड़ के बीच में क्या देखता है? See children, you can see orange and gold and long swishing tail. It is an animal. Guess the animal children. कौन सा एनिमल है ये? Leopard. About 15 meters from the entrance of the tunnel stood the watchman's hut. और वहां से 15 मीटर ही दूर वॉचमैन का हट था, झुपड़ घर था, उसका झुपड़ा था वहां पे। मैरीगोल्ड्स ग्रीव इनटू फ्रंट ऑफ द हट। वहां पे मैरीगोल्ड फ्लावर्स थे
और हट के सामने ही थे। एंड एट द बैक देयर वाज अ स्मॉल वेजिटेबल पैच, और वहां पे पीछे में ही एक वेजिटेबल पैच था, मतलब वेजिटेबल्स ग्रो किए गए थे वहां पे। इट वॉज द वॉचमैन्स ड्यूटी टू इंस्पेक्ट द टनल एंड कीप इट क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। वो वॉचमैन की ड्यूटी थी कि वहां पे वो टनल में साफ सफाई रखे और कोई भी चीजें तकलीफ ना दे ट्रेन को, ऑब्स्टेकल्स ना आए। Every day before the train came through, he would walk the length of the tunnel. It was all well, he would. हर बार जब ट्रेन आती थी उसके पहले उसको देखने जाना पड़ता था कि टनल में कुछ है नहीं तकलीफ जिससे ट्रेन को कोई भी दिक्कत हो। Return to his hut and take a nap, और वापस अपने हट पे आके वो सो जाता था। If something was wrong, he would walk back up the line and wave a red flag, and the engine driver would slow down. At night, the watchman lit an oil lamp and made a similar inspection of the tunnel. यहाँ पे अगर टनल में कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या करता वो, रेड फ्लैग निकाल के वेव करता ताकि इंजन ड्राइवर देख के रुक जाए। एट नाइट द वॉचमैन लिट द ऑयल लैम्प, और रात में उसने ऑयल लैम्प किया और वही सिमिलर इंस्पेक्शन करने के लिए टनल में जाते हैं। ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ देयर वाज अ पोर्क्यूपाइन ऑन द लाइन। अगर वहां पे पोर्क्यूपाइन होता तो वो नहीं रोकता। पोर्क्यूपाइन क्या है? पोर्क्यूपाइन एक स्मॉल एनिमल है जो शार्प स्पाइक्स होते हैं उसके पीठ के ऊपर। बट इफ देयर वाज एनी डेंजर टू द ट्रेन, he did go back up the line and wave his lamp to the approaching engine. If all was well, he had hang his lamp at the door of his hut and go to sleep. यहाँ पे क्या करता था वो वॉचमैन? सारी देखभाल करता था, और अगर कुछ भी दिक्कत वाला हो तो इंजन ड्राइवर को बोलता था और अपना लैंप वेव करता। अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो वो अपने हट के पास लैंप को लगा देता और वापस सोने चला जाता। He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel. वो दोपहर थी और वो वहां पे सोने ही जा रहा था, तभी उसने एक लड़के को देखा वहां से आते हुए। He waited until Suraj was only a meter or so away and then said, "Welcome, welcome. I don't often have visitors. Sit down for a while and tell me why you were inspecting my tunnel." अभी यहाँ पे वो लड़के को देख के उसको बुला रहा है, वेलकम वेलकम, और बोल रहा है कि आओ बैठो बैठो, और मेरे यहाँ तो विजिटर्स कभी भी होते ही नहीं है, और यहाँ पे बैठो और हम बात करते हैं। और आप क्यों टनल के अंदर से आए? इज इट योर टनल? आज सूरज सूरज ने उनको पूछा कि क्या ये आपका टनल है? थैंक यू। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन पार्ट 2।